अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में खौफनाक धमाका, 9 अफराद हलाक, 32 जख्मी, जब्त शुदा मवाद फटने का शुबा। नौगाम पुलिस स्टेशन का धमाका हादसा था, दहशतगर्द हमला नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान। अफवाहों पर ध्यान न देने का दिया मशवरा। नौगाम धमाके पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का इजहार अफसोस, फौरी कुल जमाती इजलास बुलाने का किया मुतालबा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नौगाम हमला संगीन इंतजामी गलती का नतीजा है। दिल्ली कार बम धमाका मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का MBBS तालिब इल्म मगरबी बंगाल से गिरफ्तार। और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर बेटी की पैदाइश, शादी की 34 सालगिरह पर बड़ी खुशखबरी। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। श्रीनगर की फिजा कल जुमे की रात उस वक्त लरज उठी जब नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक हौलनाक धमाका हुआ, जिसने न सिर्फ थाने के वसी हिस्से को तबाह कर डाला बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। UNI उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 9 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 32 से जायद जख्मी हो गए, जिनमें अक्सरियत पुलिस अहलकारों और तफ्तीशी टीम के अरकान की है। जख्मियों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह धमाका उस धमाका खैज मवाद के अचानक फटने से हुआ जो हाल ही में दिल्ली लाल किला धमाका केस से मुंसलिक बैन रियासती दहशतगर्द मॉड्यूल से जब्त किया गया था और फॉरेंसिक जांच के लिए नौगाम पुलिस स्टेशन में महफूज रखा गया था। ज़राए ने बताया कि यह मवाद हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किया गया था और इसमें अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मिकदार शामिल थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नालेन प्रभात ने आज सुबह एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नौगाम पुलिस स्टेशन में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब होने वाला जोरदार धमाका किसी दहशतगर्द सरगर्मी का नतीजा नहीं था, बल्कि यह मुकम्मल तौर पर एक हादसाती धमाका था। पुलिस सरबराह के मुताबिक यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की टीम पुलिस स्टेशन के अहाते में बड़ी मकदार में बरामदशुदा धमाका खैज मवाद के नमूने ले जा रही थी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के हवाले से अफवाहों और ख़यास आराइयों से बचना चाहिए, क्योंकि अब तक की तहक़ीक़ात में किसी दहशतगर्द ज़ाविये का कोई सबूत नहीं मिला। During the investigation in FIR number 162 of the year 2025 of PS Naugam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m.,
an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आए खौफनाक धमाके में 9 अफराद की हलाकत और दर्जनों के जख्मी होने पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा बयानात में कांग्रेस आला क़यादत ने कहा कि इतनी बड़ी जानी नुकसान की खबर इंतहाई दुख और इस्तराब का सबब है। इनके मुताबिक 9 कीमती जानों का अचानक ज़ाय हो जाना एक अलमनाक वाक़या है, जिसने हर जिम्मेदार शहरी को गमज़दा कर दिया है। खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि ये हालात मरकज़ी हुकूमत के लिए लम्हे फ़िक्र होना चाहिए और इस वक्त ज़रूरी है कि वो इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दामात करे। खड़गे ने लिखा कि हुकूमत अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती और उसे इस बढ़ती हुई सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेना होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आए हादसाती धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़ाय हो जाने पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए मरहूमीन के अहल खाना के साथ हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नौगाम सानहा एक संगीन इंतज़ामी गलती का नतीजा है और इस पे मुकम्मल तहक़ीक़ात ज़रूरी है। इसका अंत नहीं देखते। जब अमन की हवा आने लगती है, अभी वो हवा पहुंची नहीं होती है कि बर्बादी की हवा पहले पहुंच जाती है। क्या उम्मीदें थी? पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद अब दिल्ली हुई। अल्लाह जाने आगे क्या होगा। नौगाम इंसिडेंट को किस तरह देख रहे हैं आप? पुलिस थाने में 300 किलो का आरडीएक्स होना, रात के टाइम में इसकी फॉरेंसिक लैब इन्वेस्टिगेशन होना। देखिए, पहले मैं तो ये कहूंगा कि हम लोगों की गलतियां हैं। जो इस चीज को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहां हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा
कि उनको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं। कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। महलूकीन के विरसा मौके पर पहुंचने लगे थे, जिसके बाद आह व बका के मनाजिर देखे गए। पुलिस को परेशान हाल रिश्तेदारों को संभालने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाके ने पूरे कश्मीर को सख्त में डाल दिया। इस धमाके में कुपवाड़ा के असरार अहमद भी शहीद हो गए। कुपवाड़ा में उनकी तदफीन कर दी गई है। कुपवाड़ा में असरार अहमद की मौत पर गम का माहौल देखा गया, जबकि असरार अहमद के रिश्तेदार गम से निढाल देखे गए। ये हमारा लड़का जो ये था असरारुल हक साहब पीरज़ादा, ये बहुत शरीफुल नफस एक लड़का जवान था। हमें बहुत खुशी थी इस इलाके की। मकाम शाहवली अंदर हम अबू मोहम्मद रुकमलाई को कोपारा पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे खासकर हमारे इलाके के लिए बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। अब ये अल्लाह का करना है, अब अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। लेकिन ऐसा जवान कहीं नहीं मिलेगा। इतना इंस्पेक्टर होने का, इतना अफसर बनने के बाद भी ये बहुत शरीफुल नफ्स था। ये छोटे से बहुत शफकत से पेश आता था, बड़े की बहुत इज्जत करता था। ऐसा इंसान हमें नहीं मिलेगा। हमें बहुत दुख है। अब हम खुदा की तरफ दुआ करते हैं कि जन्नतुल फिरदौस अता और उसके अहलियाल और बाप और माँ को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि जब हमारे ये इस इलाके के अगर हम ये जवान हमारे समझेंगे और ये हमारा इलाका, ये मकाम शाहवली लोग समझेंगे छोटे बड़े कि कितना नुकसान हुआ है, वही खुदा ही जानता है क्यों क्या नुकसान हुआ है। कि जबकि यहाँ हमारे आशिक साहब बुखारी जो इस वक्त रिटायर्ड DIG है, हम उसका भी शुक्रिया करते हैं। जब वो था SSP यहाँ श्रीनगर में या कहीं जगह भी, असली वो रहने वाला था यहाँ क्रूर का, लेकिन रिहाइश पजीर वो इस वक्त द्रुगमुला में है। कि हम आश करके जाते थे कि हम जाएंगे कुपवारा से बोलेंगे द्रुगमुला के आए हैं मकाम शाहवली, अंदर हम यहाँ ब्रह्मरी या कहीं जगह का, तो वहाँ उसका हेल्पफुल करता है और बहुत इज्जत करता है। अब ये हमारा अपना बच्चा ही था। जब ये आने वाले वक्त में ये IG भी हो सकता था, IG कश्मीर भी बन सकता था, बड़ा अफसर बनता था। लेकिन बदकिस्मती शायद हमारी ही बदकिस्मती है इस इलाके की, हमारे गाँव की, कि ये लॉस हुआ हमें। फैमिली में इसका एक बाप है, वो रिटायर्ड हेडमास्टर है, और उसकी माँ है, और उसका एक भाई वो तो इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, और बहन 2 है। हाँ, शादीशुदा था, इसके बच्चे 3 हैं। ये मुझे बताएं कब रिक्रूट हुआ था? तो 2010 में, शायद 2010 में। अचानक जब हमने ये बात सुनी, हम सुबह नमाज पढ़ने के बाद अचानक हमें खबर मौसूल हुई कि ऐसा हुआ। हमने आज तक ये सोचा भी नहीं था, और जैसे मैंने ये खबर महसूस की लोगों के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगा कि एक झूठी अफवाह है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा हो। सर मैं इतना ही कह दूं, ये एक ऐसी शख्सियत थी मेरे गांव के बीच, ख़ासकर मैं अपनी बात कहूं, मैं इनके साथ रूबरू रह चुका हूं। ऐसा इंसान शायद कहीं पैदा हो। ये एक चिराग हमारा गांव का, ये आज हमसे जुदा हो गया। सर इस चिराग के लिए क्या कहें सर। इसका चलना, इसका लोगों के साथ उठना बैठना, इसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं DYSP हूँ, कभी नहीं सोचा, हमें महसूस तक नहीं होनी थी। छोटे बच्चों के साथ इसका चलना, गरीब लोगों के साथ उठना बैठना, कभी इसने खुद को अफसर नहीं माना है। हम यही बात कहेंगे, क्योंकि हमने इसके साथ बहुत दिन गुजारे हैं। मैं भी रिटायर आया हूँ, मैंने बहुत सारे अफसर देखे, लेकिन ऐसा अफसर और यंग हमारी जनरेशन को बहुत ही उम्मीद थी कि आने वाले पल में कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट है हमारा ये। लेकिन आज वो हमारा सपोर्ट, एक दायां हाथ जिसको कहते हैं, वो हमसे आज, या यूँ समझ लो कि हमारा एक दायां हाथ कट गया, हम अधूरे रह गए। इसी दौरान तमाम महलूकीन की तदफीन कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर LG सिन्हा ने धमाके के महलूकीन के जनाजों पर फूल निछावर किए और महलूकीन को खिराज पेश किया। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब हुए कार
बम धमाका केस की तहकीकात में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से वाबस्ता MBBS के एक तालिब इल्म को मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर के दालखोल इलाके से गिरफ्तार कर लिया। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार तालिब इल्म की शिनाख्त निसार आलम के तौर पर हुई है, जो गुज़िश्ता कुछ बरसों से अपने ख़ानदान के साथ पंजाब के शहर लुधियाना में मुकीम था, लेकिन उसका आबाई घर दालखोला के नज़दीक कोनाल गांव में है। निसार आलम इस हफ्ते के आगाज़ में अपनी वालदा और बहन के हमरा एक ख़ानदानी तकरीब में शिरकत के लिए दालखोला आया था। उधर कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और कहा है कि वो अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अखिलेश यादव ने नताइज पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में NDA को 202 सीटें ऐसे ही नहीं मिली हैं। उन्होंने इंतखाबात की शफाफियत पर भी सवाल उठाए हैं। आपका दूसरा घर आए हैं आप। देखिए, बेंगलोर, मैसूर, कर्नाटक मेरे लिए वो जगह है जहाँ पर मैं बड़ा हुआ, पढ़ा, सीखा और बहुत अच्छे अनुभव मिले, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग राजनीति में जो समझ रखते हैं वो मैसूर, कर्नाटक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 12th के बाद जो पढ़ाई हुई, जो ग्रूमिंग हुई, जो नॉलेज मिली, उसका लाभ मुझे आज भी मिल रहा है, क्योंकि ये स्टार्टअप का हब है बेंगलोर। एक ज़माना था कि हमारे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाहर जाने का सिलसिला, भारत से बाहर जाना, या उस समय ग्रो हो रहा था ये सेक्टर। तो आज जब हम लोग यहाँ आए हैं, हालांकि कल हम और आप सब लोग मिलेंगे भी, स्टार्टअप को लेकर के विजन इंडिया, नियो इंडिया, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ें, इसलिए बेंगलोर से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती थी। इसलिए शुरुआत की है बेंगलोर में, और कल जब यूपी में सरकार बने तो उस दिशा में हम लोग काम करें। उम्मीद है सर कल सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार के इलेक्शन के बाद नहीं, हम रीजनल पार्टीज के जो उम्मीद है वो हार चुकी है शायद। नहीं, देखिए, RJD आपके दोस्त पार्टी है, साथ में कांग्रेस है, आप सारे अलायंस है। बिहार के इलेक्शन आपको कहीं लगता है कि रीजनल पार्टीज के बड़ा टॉस है? देखिए, चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज़ को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं, मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, वीमेन वोट ज़्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपये कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति, परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहाँ के सबसे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपये दे करके वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और उनकी अहलिया पत्रलेखा के घर बेटी पैदा हुई है। राजकुमार राव ने आज सुबह सवेरे सोशल मीडिया के जरिए अपने मद्दाहों के साथ ये खुशखबरी शेयर की है। मद्दाह जोड़े को दिली मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। राव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में एक बेबी यूनिकॉर्न बना है और उस पर लिखा है कि आज हम खुद को चांद से भी अलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद के तौर पर हमारे घर बेबी गर्ल आई है। उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि खुदा ने हमें हमारी शादी की 34 सालगिरह पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में खौफनाक धमाका, 9 अफराद हलाक, 32 जख्मी, जब्त शुदा मवाद फटने का शुबा। नौगाम पुलिस स्टेशन का धमाका हादसा था, दहशतगर्द हमला नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान। अफवाहों पर ध्यान न देने का दिया मशवरा।
नौगाम धमाके पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का इजहार अफसोस। फौरी कुल जमाती इजलास बुलाने का किया मुतालबा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नौगाम हमला संगीन इंतजामी गलती का नतीजा है। दिल्ली कार बम धमाका मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का MBBS तालिब इल्म मगरबी बंगाल से गिरफ्तार। और बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर बेटी की पैदाइश। शादी की 34 सालगिरह पर बड़ी खुशखबरी। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।